पर्सपेक्टिव देख रहे हैं जो कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप सब कुछ लिबरलिज्म के बारे में समझेंगे कि ये विचारधारा आती कैसे है। तो अगर हम विचारधारा का अगर समझने की कोशिश करें कि ये आइडिया आया कहाँ से या थिंकिंग कहाँ से आई है, तो यूरोप में जो इनलाइटमेंट हुआ था, यूरोप में एक प्रबोधन करके आंदोलन हुआ था, उस टाइम पे ये आइडिया डेवलप होता है 19वीं शताब्दी में। लिबरलिज्म अगर अब अभी की बात करें तो बहुत पॉपुलर एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक राजनीतिक विचारधारा है। और इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश में, फ्रेंच में, इंग्लिश में यूज़ किया जाता है नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए। यानी पहले जो लिबरलिज्म का प्रयोग होता था या इस शब्द को यूज़ किया जाता था तो निगेटिव तरीके से यूज़ किया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि जो इस विचारधारा के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिकल या प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं जो चाहिए नहीं। लेकिन समय के साथ अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये नेगेटिव मीनिंग इसकी ख़त्म हो गई है। अब लिबरल होने का मतलब होता है कि कोई इंसान ओपन माइंडेड है, वो हर प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर टॉलरेंस है और पब्लिक गुड के बारे में सोचता है, मतलब लोगों की अच्छाई के बारे में सोचता है। तो अब काफ़ी चेंज हो गया है, पहले नेगेटिव से अब थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। बट देखिए, राजनीतिक विचारधाराओं में ये हमेशा चीज़ होती है कि दो विचारधाराएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए, सोशलिस्ट जो आइडियाज़ होती हैं उसके ऑपोजिशन में ये खड़ा होता है लिबरलिज्म। किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे आई थिंक सबको पता होगा। अगर हम एक लाइन लें, ठीक है, तो अगर हम बात करें और बात करें, दो आइडियोलॉजीज जनरली होती हैं, तो लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। तो काइंड ऑफ राइटिस्ट लोग जो होते हैं वो पुराने ख्यालों के, ट्रेडिशन की बात करने वाले होते हैं, और जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं वो थोड़े ओपन माइंडेड और इस तरीके की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं राइटिस्ट की तरफ सोशलिज्म का आइडिया आपको देखते हुए झुकता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और लिबरलिज्म इसके ऑपोजिट खड़ा है, क्योंकि वो राइटिस्ट की तरफ आपको लिबरल जो लोग होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म जो विचारधारा है उसे माना जाता है कि सब चीज़ स्टेट कंट्रोल करे, यानी सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करे और लोगों को उसकी क्षमता के हिसाब से पैसा वैसा मिले। बट लिबरलिज्म इसके एकदम ऑपोजिट कहता है। वो बोलता है कि समाज में जो सोसाइटी है वहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, स्टेट या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, सबको छोड़ दो मार्केट में, जिसको जैसे कमाना होगा आर्थिक तौर पे कमा लेगा, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना करे। बेसिकली किस चीज़ की बात करते हैं, किस विचारधारा की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट कम से कम राजनीति, मतलब गवर्नमेंट अपनी राजनीति देखे और ज़्यादातर आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसमें बिल्कुल अपना वो ना करे। लोग अपने आप से मतलब व्यापार करके या अपने तरीकों से पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी होता है लिबरलिज्म का। देखिए, अगर हम लिबरल लोगों की बात करें या लिबरलिज्म की बात करें, अगर इसके राजनीतिक विचारधारा को हम समझें, तो कोई भी चीज़, चाहे वो लिबरल थिंकिंग है, वो मोनार्की, फ्यूडलिज्म, मिलिट्रिज्म, इस तरीके की चीज़ों के जो पुराने ज़माने के ख्यालात थे उसको कहीं ना कहीं मानने से इनकार कर देते। मोनार्की जहाँ पे राजा का राज होता था, या निरंकुश राजा आ गया, एब्सोल्यूट जो स्टेट हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, या फ्यूडलिज्म जहाँ पे राजा कुछ लोगों को ज़मीन दे देता था और वो लोग ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाते थे, या जहाँ पे मिलिट्री का पावर ज़्यादा आ गया, या इस तरीके का सोशलिस्ट गवर्नमेंट जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। इन सब आइडियोलॉजी के खिलाफ लिबरलिज्म होता है। ये फ्री मार्केट, सबको अपने हिसाब से जीना हो, सबके पास आज़ादी हो, एक इंडिविजुअल जो फ्रीडम होता है, हर इंसान की जो अपनी आज़ादी है उसके बारे में बात करता है। हर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बोलने का अधिकार, अपने हिसाब से काम करने का हिसाब, अपने हिसाब से जीवन जीने का हिसाब। प्राइवेट प्रॉपर्टी की आइडिया की बात करता है। रिलीजन अपने हिसाब से लोग एक्सरसाइज करें, ये नहीं कि कोई स्टेट है तो वो बोल रहा है नहीं तुम यही रिलीजन फॉलो करो। इंसान के पास राइट हो कि जो भी वो अपनी बातें हैं वो कह सके, वो अपने हिसाब से ग्रुप्स वगैरह बना सके, ठीक है। तो काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियाज़ इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम की, आप हर पर्सन को आज़ादी मिली हो, उस पर ज़्यादा फोकस करता है आइडिया।
अगर हम इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देखें, तो अगर हम बात करें क्लासिकल जो इसमें थे थिंकर्स या लिबरल लिबरल जो लोग थे, तो आपको डेविड ह्यूम, जेरेमी एंड जॉन मिल, इन लोगों की राइटिंग में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन्हीं लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई थी। बेसिकली इसमें थ्योरी में ये आइडिया की बात की जाती है कि इंसान अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, इंसान अपने दिमाग के हिसाब से अपनी फ्री चॉइसेस हो, जो भी उसको चूज करना है कि भाई मैं ये सामान बेचूं, मैं ये खरीदूं, मैं ये बिजनेस करूं, उसे उसके लिए किसी की मतलब अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, सब कोई अपने आप में फ्री हो, वो खुद को डेवलप कर सके फ्रीली, और स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल ही कम हो इंसान के ऊपर। यानी गवर्नमेंट बिल्कुल भी ये ना कर रही हो कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एकदम स्टेट का कंट्रोल ज़ीरो की बात करते हैं। अगर इनका एक बहुत ही फेमस जो लिबरलिज्म में आइडिया है वो लेजे फेरे का है, या लेजी फेरी का, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है फ्री मार्केट। ठीक है, तो इंसान ये नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, जिसको जैसे व्यापार करना है वो करे, जिस तरीके से मतलब आपको ट्रेड करना है, प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री खोलनी है, जो भी करना है आप करिए। और बेसिकली डेमोक्रेसी का जो आइडिया होता है लिबरलिज्म में बहुत स्ट्रांग होता है कि जो सरकार है ना, अगर हम इसकी बात भी करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, कि सरकार लोगों द्वारा होनी चाहिए, लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए, और सरकार इंसानों को सारे राइट्स दे कि वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी सके। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इंसान के ऊपर, इंसान फ्री होना चाहिए। इस तरीके की बात, इंसान भी फ्री होना चाहिए और मार्केट भी फ्री होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्ट्रीन हैं जो लिबरलिज्म को बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से जो आइडिया है वो लिबरलिज्म पे इफेक्ट डालते हैं। तो अगर हम बात करें, तो अगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्ट्रीन्स हो गए जो इसको इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि आपका इंडिविजुअल फ्रीडम पे ये लोग फोकस करते हैं। ये आइडिया जो पहले के समय में डेवलप हुआ बेसिकली प्रबोधन के काल में, कि हर किसी के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब आपको मतलब राजा का मन किया या गवर्नमेंट का मन किया तो आपको दबा दे, कुचल दे। ठीक है, हर किसी के पास बेसिक राइट्स होनी थी, जीने का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, अपने हिसाब से जॉब करने का अधिकार हो गया। हमें ये भी रिकग्नाइज करना है कि जो समाज है वो बहुत तरीके के लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, और सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, यानी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो पावर है वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर एक इंसान के हाथ में हो जाएगी तो वो मोनार्क बन जाएगा, वो एक तरीके का राजा या निरंकुश राजा बन जाएगा, जो हमने बात की कि वो निरंकुश राजा और इस तरीके के स्टेट के खिलाफ होते हैं। यानी जो पावर है, आपने देखा होगा इंडिया में भी कि पावर जो है वो 3 लेवल पर डिवाइडेड है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पंचायती राज है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट भी है। तो एक किसी के हाथ में अगर हम पावर दे देंगे तो वो निरंकुश बन जाएगा। ठीक है, एंड कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, रैशनलिस्टिक इंडिविजुअल, अपने हिसाब से इंसान सोच रहा है, इस टाइप के जो आइडियाज़ थे उससे मिलके या उसका इन्फ्लुएंस जो है लिबरलिज्म पे पड़ा है। देखिए, अब इसमें भी आपको 2 तरीके की विचारधाराएँ देखने को मिल जाएँगी। अगर हम लिबरल थॉट की बात करें, तो कुछ लिबरल्स हैं जो मानते हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो फ्रीडम होनी चाहिए, वो खूब ज़्यादा दे, पर गवर्नमेंट सिर्फ मॉरल लाइफ में इंटरफेयर करे। ठीक है, जहाँ पे आपके राइट्स वगैरह की बात आ गई, बस वहीं पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो बात करता है कि गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल किसी भी स्फेयर में, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, कहीं भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बात कहते हैं। और आइडियोलॉजी बोलती है कि गवर्नमेंट का जो, या स्टेट और गवर्नमेंट इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। ठीक है, तो इस स्टेट या गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, मतलब जो इंटरफेरेंस है हमारे लाइफ में, या कोई भी हमारे लाइफ का स्फेयर हो, चाहे वो रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो, हमारा अर्थव्यवस्था का सिस्टम हो, उसमें बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, ना के बराबर जरा सा होना चाहिए। इस आइडियोलॉजी को लिबर्टेरियनिज्म बोला जाता है। और इसके सपोर्टर थे जॉन लॉक, जो कि बहुत फेमस है, आप सबको पता है। इनकी 17th सेंचुरी के राइटिंग में आप देखेंगे कि ये इसके बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल जो फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल राइट है इंसान का, हर इंसान का जो राइट होता है, अधिकार होता है, वो होना चाहिए जीवन के प्रति। मतलब हमें जीने का अधिकार, ये नहीं कि कोई भी हमको मार दिया, कुछ भी कर दिया। प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, और गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए हमको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, आपका जो स्टेट है वो आपके राइट से आपको नहीं, मतलब वो कर सकता, वंचित नहीं कर सकता, जो आपका अधिकार है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेजर जो थिंकर्स हैं,
तो अगर अमेरिकन फिलोसफर रॉबर्ट हैं और इकोनॉमिस्ट जो हैं फेडरिक, ये लोग मॉडर्न एज के